तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं इसका नाम है अनचार्टेड, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4। तो मूवी शुरू होती है जहां हम अपने स्पाइडरमैन उर्फ नेथन ड्रेक को देखते हैं, जो कि एक प्लेन के बाहर लटका हुआ होता है। वहीं कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं, उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। इतने में कोई शख्स नेथन का हाथ पकड़ लेता है और तभी हमारा सीन चेंज होता है। यहाँ हम नीथन का बचपन देखते हैं, जहाँ उसका भाई सैम और वो एक म्यूजियम में चोरी करने के लिए घुसते हैं। वो एक प्राचीन नक्शे को चुराने के लिए आते हैं। वो उस नक्शे के पास जाते हैं जो दुनिया का पहला नक्शा होता है। सैम कहता है कि तुम जानते हो कि मैगलिन इससे क्या ढूंढ रहा था। वो इस नक्शे से सोना ढूंढने गया था जो आज तक नहीं लौटा। नीथन कहता है कि वो सोना गायब हो गया है। इस पे सैम उसे कहता है कि वो सोना खो गया है और खोई हुई चीज को ढूंढा जा सकता है और हम उसे ढूंढेंगे क्योंकि हम पायरेट्स के वंशज से हैं। अब हम सैम उसके लॉक को खोलने लगता है और तभी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। वो गार्ड्स सैम और नेथन को उन्हें ऑर्फनेज की सिस्टर को उनके बारे में बताते हैं। सिस्टर सैम को अपना सामान लाने को कहती है। नेथन भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि सैम यहाँ से भागने वाला है। नेथन उससे कहता है कि वो भी तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन सैम उसे मना कर देता है। वो उसे अपना फेवरेट लॉकेट दे देता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो दोनों अब एक दूसरे से अलविदा कहते हैं और सैम नेथन से कहता है कि वो वापस जरूर आएगा और वहां से निकल जाता है। प्रेजेंट डे। अब हम यहाँ नेथन को देखते हैं जो अपने काम के लिए जा रहा होता है। वो एक रेस्टोरेंट में बार टेंडर का काम करता है। वो बार में अपना काम कर रहा होता है जहाँ एक लड़की आती है। वो उसे ड्रिंक बना के देता है। नेथन को वो लड़की रेस्टोरेंट में दोबारा दिखती है और तभी एक बहाने से वो उसका कीमती ब्रेसलेट निकाल लेता है। नेथन अभी भी अंदर से एक चोर होता है। उसी रात बार में एक आदमी विक्टर उसे कहता है कि दिखा दी अपने हाथ की सफाई। नेथन कहता है कि वो नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। विक्टर उसे कहता है कि पहले लड़की को बातों में फंसाया और फिर उसको चूना लगा दिया। वो सैम से कहता है कि उसके पास एक काम आने वाला है जिसके लिए उसे पार्टनर की जरूरत है। नेथन उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। विक्टर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेथन को अपनी जेब में उसका कार्ड मिलता है जिसमें उसका एड्रेस होता है। नेथन अब गार्ड से चाबी चुराता है और सीधा विक्टर के घर पहुंच जाता है जहाँ उसे वही नक्शा दिखता है। विक्टर कहता है कि तुमने ये नक्शा ही क्यों देखा, जिसपे नेथन कहता है कि क्या ये असली है। विक्टर कहता है हाँ। नेथन बताता है कि नक्शे की मदद से फ्रैंकलिन मैगलिन दुनिया का चक्कर लगाने निकला था, लेकिन वो ये सफर पूरा नहीं कर पाया और रास्ते में ही मर गया। विक्टर उसे बताता है कि उसे दुनिया के चक्कर लगाने नहीं बल्कि सोना ढूंढने गया था, जिसके पीछे एक शाही घराना था, जिसके बदले में उन्हें सोना चाहिए था जिसकी कीमत थी 500 करोड़। नेथन कहता है कि सोना चुराना बचपन से ही उसका सपना रहा है और तुम ये कैसे जानते हो। विक्टर कहता है कि तुम्हारा भाई सैम ने बताया था कि तुम्हें भी इस सोने में इंटरेस्ट है। वो सैम की फोटो दिखाता है और बताता है कि वो और सैम सोने के सफर पे निकले थे, लेकिन फिर सैम अचानक से गायब हो गया। वो कहता है कि अगर हम सोना ढूंढे तो हमें सैम भी मिल जाएगा। नेथन अब विक्टर की इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन विक्टर नेथन को बताता है कि जल्दी एक ऑक्शन होने वाला है जिसमें एक क्रॉस की बोली होने वाली है, जो कि एक क्रॉस नहीं बल्कि एक चाबी होती है, जो कि एक जगह की होती है जहाँ 18 लोगों ने उस सोने को छिपाया था। नेथन कहता है कि हमें 2 चाबियां चाहिए, जिस पे विक्टर उसे बताता है कि उसमें से एक चाबी उसके पास है और दूसरी चाबी है अगोस्टिन में, जो कि एक ऑक्शन हाउस होता है। अब नेथन ऑक्शन से उस क्रॉस को चोरी करने और वहां से निकलने का प्लान बनाता है। नेथन और विक्टर दोनों अब ऑक्शन के लिए निकलते हैं जहाँ उन्हें सेंटिनियो मोनाकार्डो हाउस का वंशज दिखता है। विक्टर उसे बताता है कि ये वही लोग हैं जो उस क्रॉस को अपना समझते हैं और ऑक्शन में क्रॉस को खरीदने आए हैं। नेथन और विक्टर ऑक्शन में पहुंचते हैं जहां क्रॉस की बोली लगना शुरू हो जाती है। नेथन अब अपना प्लान शुरू करता है और ऑक्शन हाउस की पावर सप्लाई काटने लगता है कि उसी वक्त एक गार्ड वहां पहुंच जाता है और नेथन को पीछे से पकड़ लेता है। विक्टर उसको जल्दी से कुछ करने को कहता है और वो गार्ड्स से बचता हुआ हॉल में पहुंच जाता है और ऑक्शन बंद हो जाता है। सेंटोनियो भी वहां से निकलता है। विक्टर धोखे से क्रॉस को वहां से लेके निकल जाता है। नेथन के सामने गार्ड्स आ जाते हैं
उधर विक्टर को सेंटिनियो की एक सिक्योरिटी गार्ड ब्रैड डॉग जो बीच में आके उसे रोक लेती है, लेकिन विक्टर किसी तरह वहां से निकल जाता है। अब वो और नीथन क्रॉस लेके वहां से निकल जाते हैं। अब वो लोग स्पेन के लिए निकलते हैं। उन दोनों के पास कैप्टन की एक डायरी होती है जिसमें लिखा होता है कि खजाने का रास्ता बार्सिलोना से शुरू होता है और दोनों चाबियों को एक पाइन ट्री पे लगाना है। अब दोनों ही बार्सिलोना पहुंच जाते हैं, जहां विक्टर की एक फ्रेंड क्लोई उसके पास आती है और वो विक्टर से नीथन के बारे में पूछती है। विक्टर बताता है कि क्लोई वही है जिसके पास वो दूसरा क्रॉस है और कहता है कि हम सब मिलकर इसे ढूंढेंगे, लेकिन क्लोई इसके लिए तैयार नहीं होती है और नीथन और विक्टर से धोखे से क्रॉस चुरा के वहां से भाग जाती है। नीथन क्रॉस के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन क्लोई भी एक शातिर चोर होती है। विक्टर भी उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन नीथन और विक्टर उसे पकड़ लेते हैं। नीथन उसे बताता है कि तुम नहीं जानती हो कि खजाना कहाँ है, तुम उस चाबी का क्या करोगी। क्लोई उससे पूछती है कि खजाना कहाँ है। नीथन कहता है कि हमें ऐसे सब नहीं मिलेगा, हम सबको एक दूसरे पे भरोसा रखना होगा। इधर सेंटोनियो अब अपनी सिक्योरिटी गार्ड ब्रैड डॉग से कहता है कि तुमसे अच्छा तो विक्टर है, जिसपे वो कहती है कि विक्टर एक धोखेबाज इंसान है। वो ब्रैड डॉग से कहता है कि पता करो कि विक्टर कहाँ है। सेंटोनियो अब अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड उसे अपनी शाही दौलत के लायक नहीं समझते हैं, इसलिए वो अपने पैसों को डोनेट कर रहे होते हैं। सेंटोनियो उन्हें समझाता है कि वो ऐसा ना करें, लेकिन वो नहीं मानते हैं, जिसके बाद सेंटोनियो अपने डैड को ब्रैड डॉग से उसे मरवा देती है। अब वो तीनों उस चर्च में पहुंचते हैं जहाँ खजाना है। वो तीनों अब चर्च में अलग अलग ढूंढने में लग जाते हैं कि वो क्रॉस कहाँ लगेगा। काफी ढूंढने के बाद विक्टर को जमीन पे कुछ लिखा दिखता है। नीथन प्राचीन नक्शे पढ़ना जानता है, जिसमें उस जमीन पे उसे एक जगह का रास्ता मिलता है। अब वो तीनों एक तहखाने में पहुंचते हैं और उन्हें एक नन की मूर्ति दिखती है। वो उसके दरवाजे को तोड़ते हैं और नीथन मूर्ति को घुमाता है, जिससे 2 छोटे दरवाजे खुलते हैं, जिसमें कि उन क्रॉस को लगाना होता है। नीथन और क्लोई एक साथ दोनों क्रॉस को उसमें लगाते हैं और उसको घुमा देते हैं, जिससे एक और दरवाजा खुलता है। क्लोई कहती है कि अब क्या करना है। नीथन और क्लोई इस तहखाने में जाते हैं और विक्टर को दूसरी साइड जाना होता है, लेकिन विक्टर चाहता था कि एक क्रॉस वो ले ले, लेकिन नीथन उसे क्रॉस नहीं देना चाहता था। विक्टर कहता है कि एक क्रॉस तुम दोनों के पास रहेगा और दूसरा मेरे पास। नीथन कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है और उसे उसका फोन में अपनी ट्रैकिंग लोकेशन शेयर कर देता है, जिससे विक्टर उसे ट्रैक कर पाए और वो दूसरा क्रॉस विक्टर को दे देता है। लेकिन जैसे ही विक्टर बाहर निकलता है, ब्रैड डॉग और उसके आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। नीथन को वहाँ एक की होल दिखता है जिसके अंदर पूरा मैकेनिज्म होता है। विक्टर उसकी लोकेशन के ऊपर ही होता है। क्लोई उस की होल में अपने क्रॉस लगाती है और उसको घुमाती है, जिससे उसके अंदर पानी भरने लगता है। वो दोनों विक्टर को चिल्लाते हैं। नीथन उसे माइक्रोफोन पे बताता है कि वो लोग फंस चुके हैं। विक्टर को उसके लोकेशन पे एक दीवार पे एक की होल दिखता है कि तभी ब्रैड डॉग भी वहां आ जाती है और विक्टर से क्रॉस मांगती है और दोनों के बीच आर पार की लड़ाई हो जाती है। और इधर क्लोई और नीथन पानी में डूबते ही जा रहे होते हैं। तभी विक्टर उस क्रॉस के दीवार पे लगा देता है और वो दरवाजा खुल जाता है और नीथन और क्लोई वहां से बाहर आते हैं। विक्टर उसके लोकेशन के ऊपर पहुंचता है। वो दोनों अब आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक और दरवाजा दिखता है जहां दोनों चाबियों की जरूरत होती है। विक्टर उसे दूसरी चाबी भी दे देता है। नीथन अब दोनों चाबी लगाकर वो दरवाजा खोलता है। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं जहां उन्हें 8 मिट्टी के बड़े से बर्तन दिखते हैं। क्लोई अब नीथन के ऊपर चढ़ के देखती है कि उसके अंदर क्या है, जिसके अंदर नमक भरा होता है। कि तभी वो मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, जिसके अंदर से नीथन को एक नक्शा मिलता है। नीथन नक्शे को देखने लगता है कि इतने में क्लोई पीछे से उसके ऊपर गन लगा देती है। क्लोई उसे कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि विक्टर कैसा है। नीथन कहता है कि कैसा। क्लोई उसके ऊपर एक वार करती है और नीथन बेहोश हो जाता है और वो नक्शा और क्रॉस को लेके वहां से निकल जाती है। अब विक्टर नीथन के पास पहुंचता है। नीथन विक्टर से पूछता है कि सैम कहाँ है, जिसके बाद विक्टर उसे बताता है कि वो मर चुका है। वो दोनों खजाने की खोज में गए थे और ब्रैड डॉग के लोगों ने हम पर हमला कर दिया था,
जिसमें सैम मारा गया। नीथन कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते थे। विक्टर कहता है कि सैम हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करता था, इसलिए मुझे लगा कि तुम शायद खजाने के बारे में कुछ जानते होगे। नीथन कहता है कि तुम बहुत लालची हो और मैं तुमसे अब कोई मतलब नहीं रखना चाहता। इधर ब्रैड डॉग सेंटोनियो के पास पहुंचती है कि तभी क्लोई वहां पहुंच जाती है। ब्रैड डॉग उसे देख के चौंक जाती है। सेंटोनियो कहता है कि क्लोई शुरू से ही हमारे साथ है और हमारे लिए ही काम कर रही है। विक्टर नीथन को समझाता है कि ब्रैड डॉग ने तुम्हारे भाई की जान ली है। नीथन कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और हम आखिरी बार सैम की मौत का बदला लेंगे, जिसके बाद हम अलग हो जाएंगे। इधर नीथन और विक्टर सेंटोनियो के पास पहुंचते हैं, जो अब नक्शा लेके उस खजाने की तरफ निकल जाता है। सेंटोनियो कहता है कि मेरे डैड को कभी नहीं लगता था कि मैं कभी कुछ कर पाऊंगा, लेकिन वो आज अपने खानदान की विरासत वापस लेने जा रहा है। इतने में ब्रैड डॉग सेंटोनियो को मार देती है और अपने आदमियों से क्लोई को भी मारने के लिए कहती है कि तभी हम नीथन और विक्टर को भी उसके प्लेन में देखते हैं। वो दोनों बचते हुए अंदर जाते हैं, जहां उन्हें सेंटोनियो जमीन पर पड़ा दिखता है। विक्टर वहां से नक्शा उठाता है और वो दोनों वहां से निकलते हैं, लेकिन नीथन ब्रैड डॉग से सैम का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो कार्गो की रस्सी खोल देता है और सभी अब प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं। नीथन भी अब प्लेन के बाहर लटकने लगता है, क्लोई भी, लेकिन वो सेंटोनियो की कार में बैठ के प्लेन से बाहर जंप कर देती है। नीथन भी प्लेन से कूद जाता है, लेकिन क्लोई उसे रास्ते में पकड़ लेती है और वो दोनों एक कार्गो के पैराशूट को खोलकर सीधा पानी में गिर जाते हैं। दोनों अब पानी से निकलते हैं और एक आइलैंड के किनारे पहुंचते हैं। इधर ब्रैड डॉग भी उसी आइलैंड पे पहुंच जाती है। नीथन अब सैम के भेजे हुए पोस्टकार्ड्स देखता है और उनसे वो खजाने के रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि वो क्रॉस से उसे पता कर सकता है। दोनों क्रॉस को नक्शे पे एक साथ मिलाने के बाद उसे एक जगह मिल जाती है। अगली सुबह क्लोई उठती है तो वो नीथन की उसी जगह को देख के नीथन को अकेले ही छोड़कर सोना ढूंढने निकल जाती है, लेकिन नीथन गलत नक्शा रखता है और खुद वहां से सही रास्ते और नक्शे की मदद से वहां पहुंच जाता है। जो सैम जानता था, वो उस जगह पहुंच के पानी के अंदर जाता है और जहां दो पुराने शिप के पास पहुंचता है, वो उसके अंदर जाता है। तभी विक्टर भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास नीथन के फोन की ट्रैकिंग लोकेशन होती है। सोने को बाहर निकालते हैं कि इतने में ब्रैड डॉग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाती है। नीथन और विक्टर उस आदमियों से बचने के लिए शिप में ही छुप जाते हैं। उसके आदमियों को अब शिप में सोना मिलता है। ब्रैड डॉग कहती है कि चौकन्ने रहना, जिसके बाद वो दोनों ही शिप्स को वहां से बांधकर हेलीकॉप्टर से वहां से ले जा रही होती है। नीथन और विक्टर अब शिप में मौजूद लोगों पे हमला कर देते हैं, जिसके बाद विक्टर अब शिप से होता हुआ हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ब्रैड डॉग देखती है कि अब हेलीकॉप्टर और शिप विक्टर के हाथ में है। वो भी अपना हेलीकॉप्टर उसके पीछे बढ़ाती है और अपने कुछ आदमी विक्टर के शिप पे उतार देती है। नीथन उन सब से अकेले ही निपटता है कि इतने में ब्रैड डॉग का शिप विक्टर के शिप पे टक्कर मार देता है। विक्टर उनसे पीछे छुड़ाने के लिए उन्हें चकमा देता है कि ब्रैड डॉग अपने शिप को उसके सामने ले आती है और हमें एक स्लो मोशन सीन देखने को मिलता है। नीथन के शिप पर एक पुरानी तोप लगी होती है। नीथन उस तोप की मदद से ब्रैड डॉग के शिप पे हमला कर देता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ब्रैड डॉग अब उस शिप से बच निकलती है और वो हेलीकॉप्टर एक पहाड़ों से टकरा जाता है। अब ब्रैड डॉग नीथन के शिप पे पहुंचती है और उसके एंकर पानी में गिरा देती है, जिससे शिप और प्लेन वहीं फंस जाते हैं। नीथन और ब्रैड डॉग की तगड़ी फाइट होती है। नीथन शिप से चढ़ता हुआ आता है, ब्रैड डॉग उसके पीछे ही होती है। इतने में विक्टर उसे पकड़ लेता है और वो ब्रैड डॉग को नीचे गिरा देता है। विक्टर नीथन को खींच लेता है और इतने में शिप भी चॉपर से अलग हो जाता है और सीधा ब्रैड डॉग के ऊपर पानी में गिरता है और पूरा शिप टूट जाता है। नीथन कहता है कि हम अभी भी सोना ले सकते हैं, पर फिलीपींस की आर्मी भी वहां पहुंच जाती है। अब विक्टर मायूस हो जाता है कि तभी नीथन अपने पॉकेट से सोने के कुछ टुकड़े निकालता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।